जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आपका फिर से स्वागत है। और बहुत ही खूबसूरत क्लास चलते जा रहा है आपका। देखते ही देखते 17 क्लास हो चुके हैं। जो बच्चे रेगुलर क्लास को फॉलो कर रहे हैं, देखो हम ये मान के चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बट अगर एक भी बच्चा कॉन्शियसली फॉलो कर ले तो इस बात की तो पक्का मैं गारंटी लेता हूँ कि आप मैथ और रीजनिंग में 45 प्लस ज़रूर करोगे, आपके रिजल्ट ज़रूर आएगी। और मेरे ये रोज़ के प्रयास से अगर एक बच्चे का भी रिजल्ट आ जाता है तो मेरे लिए वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा, है ना। इसका ये मतलब नहीं कि केवल एक बच्चे का ही रिजल्ट आएगा। मैंने उन बच्चों के लिए बोला जिन्होंने रेगुलरली फॉलो किया और फॉलो करते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या आप वो उनमें में से एक हो, है ना। अगर आप एक हो तो आप कितनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, कितने कॉन्शियसली वीडियो देख रहे हो। केवल खुद को सीरियस दिखा लेने से सीरियसनेस नहीं आ जाती, एग्ज़ाम नहीं निकलता है। टेंशन पा लेने से कि हाँ मुझे हर हाल में इस बार एग्ज़ाम निकालना है, चाहे जो हो जाए, है ना। एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको इरादों में मजबूती डालनी पड़ती है ना। अगर आपको घर 10 महले का बनाना है तो आप ख्याल में ही नहीं बना सकते, सपने में नहीं बना सकते। उसके लिए एक बेस तैयार करना पड़ता था कि 10 मंजिल हो सके। उस तरह आपको जॉब तैयार करनी है, जॉब के लायक बननी है, तो आपको एक बेस तैयार करना पड़ेगा जो एक दिन में नहीं किया जा सकता है। तो आप जी जान लगा दो, ये हमेशा याद रखना। आज जितना कष्ट करोगे उसका 10 गुना आपको सुख मिलने वाला है, और आज जितना सुख करोगे उसका 10 गुना कष्ट मिलने वाला है। यही कैलकुलेशन है ऊपर वालों की। जितनी आप आज मेहनत करोगे आपका रिजल्ट आएगा। तो जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं, आप बोर ना हो, रेगुलर क्लास करें, रिवीजन करें, डजेंट मैटर कितने लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। आपको जॉब आपको खुद लेनी है। आपकी घर की गरीबी, है ना, बेरोजगारी का जो एक धब्बा आपके ऊपर, वो आपको खुद हटाना है, ना कोई दूसरा हटाएगा। तो आप हमेशा लगे रहिए। कभी भी बोरियत फील हो थोड़ी सी रेस्ट कर लीजिए, बट पढ़ाई से अलग मत होइए, ठीक है। और आज हमारा एक बहुत ही सुंदर टॉपिक शुरू होने जा रहा है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसका बहुत सारे टफ क्वेश्चन भी आते हैं, बट अभी तो आपको पता है, जैसा कि मैं अभी इजी सीरीज लेकर चल रहा हूँ। लॉलीपॉप क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो ना आपका छूटे, जिस वजह से मैं ये पूरा हर टाइप लेते जा रहा हूँ हर 2 दिन पे। तो आज मिक्सचर एलिगेशन, इसका इजी टाइप देखते हैं, मॉडरेट टाइप। उम्मीद करते हैं आप पेन और पेपर के साथ बैठे हैं। और आपके लिए आज का ये माइंड बूस्टर क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। आपके सामने है, देखते हैं इसका आंसर कौन जल्दी दे पाता है। और देख लीजिए, पहले आप ना ये देख लीजिए कि जो आज आपको पढ़ाया जाएगा किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है कि समान क्षमता के 2 कंटेनर है, पहले में दूध और पानी का अनुपात इतना है, दूसरे में इतना है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने है। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में, एलडीसी में सब में आते हैं। अच्छा, आप एक बात ना इस भ्रम में मत रहना कि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो जीडी का ही प्रीवियस ईयर बना लोगे तो आपका बेड़ा पार लग जाएगा। बिल्कुल नहीं। एसएससी के एग्जाम में देखा गया, सीजीएल के क्वेश्चन एलडीसी में, एमटीएस में डालते हैं, और एमटीएस या एलडीसी के क्वेश्चन जीडी में, या फिर सीपीओ के क्वेश्चन मिक्सअप, मतलब क्वेश्चन जो है राउंड मारता रहता है। तो इसीलिए हम आपको केवल एसएससी का प्रीवियस ईयर से ही प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि कहीं का भी क्वेश्चन कहीं भी आ जाए तो आप परेशान ना हो, ठीक है। ये एसएससी आपका एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मिक्सचर, कुछ साइंस के स्टूडेंट होंगे, है ना, तो उन्होंने पढ़ रखा होगा होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। आप जब साइंस में पढ़ते हो तो एक होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है। उम्मीद करते हैं आपको पता भी होगा। होमोजीनियस क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। मान लो आप दूध लिए और उसमें पानी मिला दिए, ठीक है। अब आपको हम बोलेंगे जितना पानी मिलाते हैं बाहर निकालो, क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो यह पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। आप चावल और गेहूं का मिक्सचर ले लो, है ना, मिला दो चावल और गेहूं को, ठीक है। फिर बोलो उसे बाहर करने को, तो इजीली हम लोग छांट सकते हैं। इजीली तो नहीं बोलेंगे, बट इट कैन बी, ओके ना। तो ये हो गया आपका हेट्रोजीनियस हो गया, ठीक है। तो यही होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं आपका होमोजीनियस का ही टाइप है, बट क्वेश्चन मैथमेटिकल रूप में है, ठीक है। थोड़ी सी मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। उम्मीद करता है आपने क्वेश्चन लिखा होगा अभी। अब देखो बता रहा है कि दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, 3 और 1, ठीक है। 2 कंटेनर है, 2 कंटेनर मतलब बर्तन है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2 है।
ठीक है। अब बोल रहा है कि उनको मिला दें, ठीक है। तो मिश्रण में नया बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। आप एक बात बताओ, इस सवाल में क्या बोला आपको पहले, तो ये बोल रखा है कि जो कंटेनर है वो समान क्षमता का है। बस यहीं से आपका सवाल बन जाता है, कंटेनर जो है दोनों समान क्षमता का है, ठीक है। इसका यह मतलब हुआ भाई मेरे और बहन मेरे कि मान लो पहला हम बर्तन ले लिए तो उसमें दूध और पानी कितना है, ठीक है। तो इसमें दूध पानी का अनुपात दिया है 3:1, ठीक है। यह हो गया मेरा पहला बर्तन है ना, इसको हम पहला बर्तन लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे बर्तन में फिर देखो दूध और पानी कितना दे रखा है, तो 5:2 दे रखा है। कितना दे रखा है आपका, 5:2 है, 5:2। अब बोल रहा है कि इनको मिला दे। अगर हम एक बर्तन दूसरे बर्तन को मिलाकर अगर इस सबको मिला देते हैं, ठीक है, बोल रहा है तीसरे बर्तन में, जिसको हम बर्तन नंबर अगर हम इसका 3 दे देवे, ठीक है, 3 रख दे, तो इसमें पूछ रहा है आपका बताइए दूध और पानी क्या होगा। सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। आप एक बात बताइए, दूध पानी पहला बर्तन मेरा कितना था, तो दूध पानी था पहला बर्तन मेरा, दूध और यहाँ हम पानी लिख देते हैं, तो मेरा था कितना, 3:1, 3:1, ठीक है। दूसरे बर्तन में कितना हो जाएगा मेरा, तो दूसरे बर्तन में मेरा दे रखा है 5:2, ठीक है। अब एक बात बताओ, इन पहले वाले बर्तन को मान लो हम इसी को ऐड कर ले तो 3 और 1 कितने हो जाते हैं, 4। दूसरे वालों को ऐड कर ले तो 5 और 2 कितने हो जाते हैं, 7। क्या ये दोनों बर्तन बराबर दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बट क्वेश्चन तो बोल रहा है कि अपने को बराबर करने हैं। तो एक ऐसा नंबर लेते हैं कि दोनों को बराबर हो जाए। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर इसको 7 से गुना कर दे, इसको 4 से गुना कर दे, तो ये भी 28, ये भी 28 हो जाएगा। अब तो बर्तन बराबर हो गए, लेकिन यहाँ तो हमने टोटल सम में किया है। इसका यह मतलब हुआ, मैंने आपको बताया था रेशियो में कि जब भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब में करना पड़ता है। तो इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें हमने 4 से किया तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब आप यहां देखिए, एक बात बताइए आप, अब जो है पहला बर्तन में दूध कितना हो गया, तो हमने 3 से जैसे ही 7 में डिवाइड किया तो ऊपर मैं लिख देता हूँ आपका दूध और यहाँ लिख देता हूँ मैं पानी, ठीक है। तो अब बताइए आप हमें दूध कितना हो गया, तो दूध पहले बर्तन में हो गया 21 और पानी कितना हो गया 7। दूसरे बर्तन में बताइए दूध कितना हो गया, तो 5-20 और पानी कितना हो गया 4×2 8। अब इन सबको मिला के तीसरे बर्तन में डाल रहे हैं, तो बताइए तीसरे बर्तन में बराबर मात्रा होगा, यहाँ भी देख रहे हैं 21 और 7 28, यहाँ भी 28 हो गए। अब तीसरे बर्तन में डालेंगे तो दूध हो जाएगा मेरा 41 और पानी हो जाएगा 45, मतलब आंसर हो जाएगा 41:15, ऑप्शन डी। तो आपने ये सवाल देखा, हमें पता है आपको मात्र 20% ही समझ में आया है, वो भी आपने केवल देखा है। बट अब इसको फिर से देखो और सवाल समझने की कोशिश करो कि इस तरह के सवाल बनाते कैसे हैं, ठीक है। पहली बार है, पढ़ रहे हो आप, नया लगेगा, थोड़ा सा लगेगा अटपटा टाइप का, आप इसी वीडियो को बार बार देखो। मैथ सीखने का मैं एक तरीका बताता हूँ। मैथ में एक कहावत होता है कि भारी लगे तो भिड़ जाओ। अगर मान लो, ठीक है, मान लो मुझे ये सवाल मुझे टीचर पढ़ाया, समझ में नहीं आया, बट अपने को तो समझना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम इसी से निकलेगा। तो हम क्या करते हैं कि उसी जो टीचर बताया उसी चीज़ को छापना शुरू कर देते हैं कॉपी पे। 2-3 बार जैसे ही आप इसे नोट डाउन करोगे तो माइंड ऑटोमेटिक आपका क्लिक करना शुरू कर देगा, क्योंकि आप एक फील करना शुरू कर देते हो कि छाप रहे हैं, इससे अच्छा समझना शुरू कर दो। फिर आपका जो माइंड जो काम करना शुरू होता है, फिर आप अच्छे से चीज़ को पकड़ पाते हो। तो जब ना समझ में आए तो भीड़ जाओ, आप सीधा पूरा उतारते चलो, छापते चलो, 2-3 बार इसी क्वेश्चन को लिखो और बनाओ, ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। लेकिन याद रहे, जब आपको सवाल ना समझ में आए तो सवाल को भी ना कॉपी में लिखो बार बार, क्योंकि जो चीज़ आप लिखते हो बहुत अच्छे से माइंड में क्लिक करता है, वो आपके जहन में बैठ जाता है। भाई मेरे कहने का मतलब, अगर आप सॉल्यूशन किसी चीज़ का जान रहे हो, पर ये तो पता चले कि भाई सॉल्यूशन किसका जान रहे हैं, तो जितना क्वेश्चन बनाना आना जरूरी है उतना ही जरूरी है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन समझोगे तभी आप मेंटली भी कर पाओगे, ठीक है।
तो जो क्वेश्चन टफ लगेगा उस क्वेश्चन को बार बार लिखिए, फिर उसे बनाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप केवल सोल्यूशन ही बनाते जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम आपके लिए। हाँ, ये देखिए, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए। समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ मिश्रित अम्ल है, पानी और अम्ल है। अम्ल और पानी का अनुपात 2-3 है ना, 3-4 और 4-5 है अलग अलग बर्तन में। इन गिलासों के पदार्थों को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है, तो बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल पहले जैसा सवाल, अंतर यही है कि वहाँ रेशियो 2 बर्तन का था, यहाँ रेशियो 3 बर्तन का। 3 बर्तन को मिला के एक चौथे में कलेक्ट करना है और आपको बताना है कि क्या आंसर होंगे। बिल्कुल सेम है, समान है। देखो इस सवाल की जो की पॉइंट है ये है, समान आयतन, समान क्षमता, कुछ भी बोल देवे, आपको इस बात पे समझना है कि सबको बराबर मात्रा में लेना है। देखो इसको कैसे बनाएंगे। देखो आज थोड़ा सा आपके लिए नया है, चैप्टर भी बढ़िया है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन को बना दे रहा हूँ, होमवर्क बहुत कम मिलेगा, बट आप प्रैक्टिस करना इसी भी क्वेश्चन को बार बार बनाने का। ठीक है, एक बात बताओ, 3 बर्तन है, सब में क्या है, अम्ल और पानी है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर हम लिख देते हैं अम्ल, ठीक है, और यहाँ हम लिख दिए पानी। ठीक है, पहला बर्तन में क्या है, तो पहला बर्तन में 2-3 है। ठीक है, दूसरा बर्तन में क्या है, तो 3-4 है। तीसरा बर्तन में क्या है, तो 4-5 है। बोल रहा है बराबर है। पहले देखें क्या ये बराबर है क्या, तो हम देखते हैं। अगर बराबर करके तो हम पाते हैं कि यहाँ हो गया 3 और 2 5, ठीक है, यहाँ हो गया मेरा 4 और 3 7, और यहाँ हो गया 5 और 4 9। ये तो बराबर नहीं है, बट अपने को बराबर करने हैं। तो क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 7 9 का एलसीएम ले लेंगे। देखो अब यहाँ पे आप गलती क्या करते हो, पिछले वाले में क्या था कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी आप सेम काम करो, एलसीएम मत लो। यहाँ पे इसको बराबर करने के लिए आप किससे गुना करोगे, तो आप इसको गुना कर दोगे 7 गुने 9 से। ठीक है, इसको गुना करोगे आप किससे, तो 5 गुने 9 से। इसको किससे करोगे, तो जो रेस्ट बच गया 5 गुने 7 से। ठीक है, अच्छा इसमें आप एक चीज़ का ख्याल करना कि क्या इसका कोई भी ऑप्शन देखना सेम है क्या लास्ट पॉइंट। तो देख लो आप, लास्ट भी सेम नहीं है। अब देखो इसमें मैंने कितने से गुना किया था, 7 और 9 63 से। तो आप क्या करो, आप समय मत मल्टीप्लाई करो, मैं एक तरीका बता रहा हूँ एग्जाम में। रूल तो ये बोलता है कि इसमें भी करो, इसमें भी गुना करो। ठीक है, अच्छा इसमें आप किससे करोगे सो बताओ। तो इसमें आपने क्या 9 5 45 से किया, तो 45 से इसमें भी कर दो, 45 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो। इसमें आपने किससे किया, तो 35 से किया, तो 35 से इसमें भी कर दो आप, और 35 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो आप। अब ये हो जाएगा सब बराबर। अब आपके पास क्या सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है एग्जाम में। इतना तक तो सही है, मेन टाइम किल करते हैं आप कहाँ, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अब तो करना तो वही है हमें। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इधर वाले को मल्टीप्लाई करो, इधर वाले को करो, फिर ऐड करके लिखो। तो एक बात बताओ आप हमें, किसी भी सवाल की मजबूरी है कि उसको ऑप्शन 4 इन्हीं में से कोई एक होगा। तो अगर हम यहाँ तो ऑप्शन ध्यान से देख रहे हैं, तो 500 इसके अंतिम वाला में 540 है, 64 है, 44 है, 60 है। इसका मतलब अगर हम केवल अंतिम वाला ही निकाले तो हमें पता चल जाएगा। तो केवल अंतिम वाला पे ही काम करते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको गुना भाग आता होगा, है ना। यहाँ पे 63 और 3 से करेंगे तो 3 3 9 और 6 3 18 आपका आ गया। यहाँ 45 चौका आपका कितना हो जाएगा, 180। तो ये आपका हो गया 180, और यहाँ 5 से गुना कर दो तो आ जाएगा आपका 150 और 25 175। ठीक है, इन सबको ऐड करो तो 9 5 14 8 8 16 8 24 2 3 2 5 544 कितने ऑप्शन में थे, केवल एक ऑप्शन में है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपने देखा ना। अच्छा अब आप इधर वाले को ऐड करके जोड़ोगे तो इधर 401 पक्का आएगा ही आएगा, है ना। तो आपने क्या देखा कि जब सवाल लेंदी हो तो आप ऑप्शन के हेल्प से कुछ पार्ट्स को, कुछ पोर्शन को एलिमिनेट करते हुए भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपकी। अब चलते हैं थोड़े से अगले टाइप में हम लोग।
ये आ जाओ, आपके लिए अलग टाइप कॉपी में नोट डाउन करो क्वेश्चन को। 35 लीटर के एक मिश्रण में जल तथा अम्ल का अनुपात 6:1 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर अम्ल मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में जल तथा अम्ल का अनुपात क्या होगा। उम्मीद है आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब आप क्या करो, सीधा अपना टकटकी मार के बैठ जाते हो कि चलो अब सर जी बना सोल्यूशन कराएंगे, देखेंगे। कभी भी सवाल आए तो सोच के देखो क्या आप कर सकते हो है तो क्या अर्थमेटिक ही है, जोड़ घटाओ गुना भाग सब में हम लोग देख रहे हैं। तो सोचो क्या आप कर सकते हो, 2-3 मिनट के लिए सोचो, वीडियो पॉज करके फिर देखो आप। बाकी तो हमें ही सोल्यूशन देने के लिए आपके पास। चलिए उम्मीद करते हैं आप सोच लिए होंगे 2-3 मिनट। हमें पता है सोचते कहाँ आप लोग, है ना। मुस्कुराओगे फिर मुश्किल से 10 सेकंड भी सवाल पढ़ लियो, ये काफ़ी आपके लिए, है ना। आ जाओ मेरे प्यारे आलसी बच्चों, है ना। चलो 35 लीटर का मिश्रण है, जल और अम्ल कितना है, 6:1 है। देखो टोटल आपका है 35, जिसमें क्या क्या है आपका, तो जल है, जे से जल ले लो और ए से अम्ल ले लो, ठीक है। रेशियो क्या दिया आपका, तो 6:1 दिया है। और टोटल कितना है 35, तो इसी दोनों बटेगा। तो मैंने आपको रेशियो में पढ़ाया था कि 7 इकाई बराबर अगर 35 हो जाएगा तो 1 इकाई बराबर हो जाएगा 5 लीटर। तो 1 इकाई का मान 5 लीटर, तो जल है मेरा कितना, जल है मेरा 6, तो 6 गुने 5, यहाँ भी 5 से गुना करेंगे तो जल हो गया मेरे लिए 30 लीटर और अम्ल हो गया मेरे लिए 5 लीटर, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है सवाल में, इतना तो ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है। यदि मिश्रण में 5 लीटर अम्ल मिला दे, ये जो टोटल मिश्रण था 35 लीटर का, इसमें अम्ल कितना मिला दिए, 5 लीटर। मतलब इसमें अगर हम 5 लीटर और अम्ल मिला दें, ठीक है, तब नया मिश्रण में आपसे पूछ रहा है, तब नया मिश्रण में जल और अम्ल का अनुपात क्या होगा, जल और अम्ल का। तो एक बात बताओ, नया मिश्रण में क्या हमने जल में कुछ मिलाया है, तो बिल्कुल नहीं। तो जल तो मेरा बिल्कुल वही हो जाएगा, कितना, 30 का 30। और अम्ल कितना हो गया, तो 5 पहले था, 5 अब हो गया 10 हो गया। इसका अनुपात निकाल लो, तो 10 से कम 10, 10 तिया 30, तो हो जाएगा 3:1, ठीक है। अच्छा एग्जाम में ना, इसमें तो ऑप्शन में थोड़ा हेराफेरी नहीं किया है, एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता क्वेश्चन को। आपसे जल और अम्ल निकलेगा, अंतिम में पूछ देगा अम्ल और जल का अनुपात बताएं, और 3:1 ऑप्शन पहले में देगा और 1:3 लास्ट में देगा, है ना। वो एग्जामिनर पूरा चाहता है ना, फूल माला के साथ बैठा रहता है कि आप गलती करें और आप जो गलती करें वो सामने आपको दिखे, ताकि आपको सुधरने का मौका न मिले, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सवाल समझे होंगे आप लोग। अच्छा समझ गए, बहुत अच्छे। चलिए एक वीडियो क्वेश्चन उतारिए, वीडियो पॉज कीजिए, एक लंबी सांस लीजिए और मुस्कुराते हुए सवाल को बनाइए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप बनाए होंगे, और जब आप बनाए होंगे तो उम्मीद क्या करना आपसे, है ना। चलो इसको मैं होमवर्क ही सेट कर देता हूँ, आप इसका आंसर करना कमेंट बॉक्स में। तो ये आपके आज के लिए हो गया होमवर्क नंबर 1 हो गया आपके लिए, ठीक है। ये देखते हैं क्वेश्चन। एक मिश्रण में तरल ए तथा तरल बी, लिक्विड की बात कर रहा है, 5:4 में है। यदि उसमें से 2 लीटर तरल बी मिलाया जाए, 2 लीटर बी हम मिक्स कर दिए हैं, ठीक है, तो ए तथा बी का अनुपात हो गया है 7:6। वेरी गुड। तो मिश्रण में ए की मात्रा क्या होगा। देखो मैं थोड़ा सा आपको, ये देखो ये आपका एलडीसी में आया 2018 में क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसे विदाउट पेन भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन की वजह से चूक गए। अपने को बोला कि भैया मिश्रण में तरल ए की मात्रा बताएं, ठीक है, और ए तथा बी का अनुपात दे रखा है 5:4। इसका यह मतलब है कि आंसर जब भी होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, और अपने से ए के बारे में ही पूछा है, तो 5 का मल्टीपल ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, ठीक है।
ये अब क्या होगा, या तो 35 होगा नहीं तो 40 होगा। ठीक है, तो इसको हम ऑप्शन से सिखा रहे हैं आपको, फिर हम इसका तरीका ही बताते हैं। हम मान लिए कि हमारा आंसर 35 है। हम क्या मान लिए, हमारा आंसर 35 है। और आंसर 35 होने का क्या मतलब है, तो भाई सवाल क्या पूछा था, तो सवाल बोला था कि ए की मात्रा बताएं, तो हमने बोला कि चलो भाई ऑप्शन से ए की मात्रा 35 है। कितना हमने बोला, ए की मात्रा जो है 35 है। तो भाई 35 है, तो हम देखते हैं फिर बी कितना रहा होगा उस समय। हमने जो माना यहाँ 40 भी है, 35 को अगर हम बोल दे कि भाई तुम सही हो, तो 40 तो बुरा मान जाएगा ना, बोलेगा मालिक हमसे क्या दुश्मनी थी, हम तो इससे भी सुंदर है नंबर है 40, है ना। तो इसको जस्टिफाई करके देखते हैं कि भाई तुमको माने तुम इस लायक हो कि नहीं हो। तो देख रहे हैं कि ए 35 है, इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे लिखते हैं अगर हम ए और बी, क्या हम लिख दिए, ए और बी कितना अनुपात है, तो 5:4 है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ आप हमें, अगर ए 35 हम बोल रहे हैं बट यहाँ 5 है, तो कहीं ना कहीं हम ए को 7 गुना ज़्यादा मान रहे हैं, तो रेशियो के अनुसार बी को भी 7 गुना ज़्यादा मानना पड़ेगा। तो एक 35 बनाने के चक्कर में बी हो गया कितना, 28। ठीक है, अब जस्टिफाई करके देखते हैं। तो बोल रहा है यदि इसमें 2 लीटर बी मिला दे तब अनुपात 7:6 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम 2 लीटर मिला देते हैं क्या बी, तो 35 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 30। अब इसको काट के देखते हैं, तो 5 सत्ते 35 और 5 छक्का 30, क्या 7:6 आया क्या, तो हाँ आया। इसका मतलब यहाँ 35 खुश हो गया, बोलेगा हम तो बोल ही रहे थे कि हम ही आंसर है, बट हमको भरोसा नहीं था। क्यों, क्योंकि 40 इसका कंपटीशन में आ गया था। तो हमने जस्टिफाई किया, जस्टिफाई करके देखा तो सारे स्टेटमेंट को इसने प्रूव कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा 35। अब एक बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि सर कहीं 40 भी जस्टिफाई हो जाएगा, तो भाई ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन जब 4 हो तो आंसर एक ही होगा। ठीक है, आप बीपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हो जहां बोल देता है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक आंसर है ना। तो ये आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है। एग्जाम को छोटा बड़ा नहीं होता है, बशर्ते निर्भर करता है कि उसी अनुपात में मेहनत करवाता है जिस लेवल का ड्यूटी होती है ना। तो उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझे होंगे ऑप्शन के सहारे। अब बात आती है कि इसको तरीके से कैसे बनाया जाए, है ना। आइए, ए तथा बी का अनुपात दिया 5:4। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं हम ए, यहां लिख देते हैं बी। ठीक है, क्या दे रखा है मेरा, तो 5:4। अच्छा, इसमें हमने क्या मिलाया, अगर हम देखें तो हम इसमें क्या मिला रहे हैं, तो 2 लीटर बी मिला दिए। ठीक है, तो 2 लीटर मिलाने के बाद अनुपात कितना हो गया, 7:6। ठीक है, तो आप हमें एक बात बताओ, किसी भी बर्तन में अगर आप बी की मात्रा में बदलाव करोगे तो क्या यह बदलेगा क्या, तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। मतलब जितना ए को तो हमने डिस्टर्ब ही नहीं किया, तो ए तो जितना पहले था उतना अब भी है। तो क्या यहाँ पे ए जो है बड़ा दिख रहा है क्या, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। तो एटलीस्ट हमें किसको बराबर करना होगा, तो ए को तो बराबर करना होगा, क्योंकि हमने ए को तो डिस्टर्ब ही नहीं किया, बी में डिस्टर्ब किया कि पहले जो ही था उसमें 2 मिला दिया। तो ए को अगर बराबर करना है तो ऐसा कौन सा नंबर लेके ए बराबर हो जाए, तो अगर इसको हम ए को 7 से गुना कर दे, यहाँ 5 से गुना कर दे, तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल बराबर हो गया ये। अच्छा, रेशियो का नियम है कि यहाँ अगर आप 7 से गुना कर रहे हो तो बगल में भी 7 से गुना आपका करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ भी 7 से गुना कर दो आप, इसमें 5 से किए थे इसमें भी 5 से कर दिए। अब नया रेशियो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम नया रेशियो देखते हैं तो मिल जाता है हमें कि अब ए और बी का जो है अगर आप देखो तो ए हो गया आपका 35 और बी कितना हो गया 28। ए हो गया आपका 35 और बी हो गया 30। ठीक है, अब एक बात बताओ आप हमें, क्या ए बराबर हो गया, बिल्कुल हो गया।
b पहले कितना था 28, अब कितना हो गया 30। तो ये 28 से जो 30 हुआ है तो कितना बढ़ गया 2। तो मेरे अनुसार 2 इकाई बढ़ गया। बट सवाल में कितना हमने डाला था 2 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम माने उतना ही सवाल का भी हो गया। ठीक है, तो 2 इकाई मेरा बढ़ा तो सवाल 2 लीटर बढ़ गया। भाई क्यों बढ़ा 2 लीटर? तो देखो ना, अब 2 लीटर मिलाए थे तो हम देखे भाई जब ए को हम बराबर किए तो 28 से मेरा 30 हो गया। तो भाई बी 28 से 30 कैसे हुआ? तो कुछ मिलाया गया है। तो कितना मिलाया गया था? 2 लीटर मिलाया गया था। मेरे अनुसार कितना हो गया था? 2 इकाई हो गया। तो 2 इकाई बराबर अगर 2 लीटर है तो 1 इकाई बराबर 1 लीटर हो गया। अब आपसे पूछा ए की मात्रा, तो ए की मात्रा कितनी इकाई है? 35 इकाई। तो जितनी इकाई उतनी लीटर, 35 लीटर। फिर आपके बच्चे के मन में आ रहा है सवाल कि सर मान लीजिए यहाँ पे 2 के जगह 4 लीटर मिलाया होता, तब क्या होता? तब भी आप एक बात बताओ, 2 की जगह 4 रहता तो मेरे अनुसार तो 28 से 30 होने में कितना बढ़ा? 2। लेकिन सवाल का कितना हो गया? तो 4 लीटर। मतलब मेरा 2 बढ़ा तो सवाल 4 लीटर बढ़ा रहा है। मतलब जहां हम 1 मानेंगे तो सवाल 2 लीटर मानेगा। तब ए का मान कितना हो जाता है? इसका दुगुना हो जाता है, 35 गुना तब 70 हो जाता। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। इस तरह के सवालों में हमेशा माइंड में आप ये कमांड भेज देना कि देखना है कि डिस्टर्ब कौन हो रहा है, किसको बदला जा रहा है, और यह भी देखना है कि कौन नहीं बदल रहा। जो नहीं बदल रहा उसको पहले हम बराबर करेंगे, उसके बाद प्रोसीड कर जाएंगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये कल बताएंगे आपको हम, है ना। उम्मीद करते हैं आप इसको बनाएंगे। ये बिल्कुल इसमें कोई एलिगेशन मिक्सचर नहीं लगाना आप, है ना, जैसे मन वैसे निकालना। प्रतिशत आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं पढ़ाना कि मान लो ना हम बोल दिए कि एक बर्तन में 5 लीटर पानी है। ठीक है, कितना है? 5 लीटर पानी है और 15 लीटर दूध है। ठीक है, तो हम बोले आपको कि पानी का प्रतिशत बताओ। क्या बोले? पानी का प्रतिशत बताओ। तो पानी टोटल कितना है? 5, और प्रतिशत हमेशा टोटल में निकलता है। टोटल कितना है? 20। हम प्रतिशत बदलने के लिए गुने 100 से गुना करते हैं तो 25%। तो ये कॉन्सेप्ट आप लगाना। प्रतिशत निकाला मैंने तो थोड़ा सा सिखाया है, इसका तो पूरा चैप्टर ही बचा हुआ है। ठीक है, तो देखते कौन बनाता है। इस सामने क्वेश्चन आपका है ना, स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी करके बना लेना आप। ये आपके लिए हो जाएगा होमवर्क नंबर 2। एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है? बस आपको अल्कोहल की मात्रा निकालना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इसे बनाएंगे। दोनों तरीके से करना, ऑप्शन टारगेट भी करना और फिर आप प्रोसेस जो बताएं वो भी करना। ये तो मैंने बता दिया। ये आप थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको इसके बारे में। परसेंटेज कहा गया 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी। 20% का मतलब 20 का 20% कितना हो जाएगा? तो 4 लीटर। इसका मतलब 20 लीटर के मिश्रण में 4 लीटर अल्कोहल है, बाकी पानी है। ठीक है, अब तो बन जाएगा आपसे। फिर बोला यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दे तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो आपको अल्कोहल का प्रतिशत निकालना है। ये हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर 3। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा लग रहा है बट कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा पढ़ाया गया आपको। इसी वजह से मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाया ताकि आप इस चीज़ को फील कर सको, समझ सको। और जिनको न समझ में आ रहा है, बिल्कुल न समझ में आ रहा है, आप फ्रस्ट्रेट मत हो। बस आप क्या करो, मैं जो बोला हूँ वो करो। आप थोड़ी सी मेहनत करने पड़ेंगे आपको। क्वेश्चन उतारो और जो सोल्यूशन बोले हैं वो उतारो। वीडियो देखते रहो, सोल्यूशन उतारते रहो। देखना ऑटोमेटिक आपका माइंड काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, बट ये गलती मत करना कि मैथ समझ में नहीं आ रहा है, किताब कलम पटक दिए निकल गए, है ना। ये सब गलती मत करना। फिर मैथ सीखना है तो फिर भिड़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, और कुछ बच्चों, बहुत कम बच्चे अभी आंसर कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर किया कीजिए। और आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल इसका टफ क्वेश्चन लेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन लेंगे। तो आज आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं फिर हम लोग। बाय बाय, टेक केयर।